विजुअल बेसिक के नेक्स्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं विजुअल बेसिक से एमएस एक्सेस डेटाबेस को कैसे लिंक करते हैं। तो गाइज मुझे एक कमेंट आया था कि आप इस पे वीडियो बनाइए कि विजुअल बेसिक और डेटाबेस को कैसे लिंक करते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और गाइज अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम विजुअल बेसिक को ओपन कर लेते हैं डीबी। तो गाइज मेरा विजुअल बेसिक ओपन हो चुका है और ओपन। तो चलिए मैं फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इस पर टेक्स्ट बॉक्स और लेवल को ऐड करता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया ऐड, दूसरी टेक्स्ट बॉक्स और ये मेरा तीसरी टेक्स्ट बॉक्स। आप जितने भी डेटा को ऐड करना चाहते हैं उतने टेक्स्ट और लेवल ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को 3 बता रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब यहाँ पे हम लेवल लेते हैं। तो गाइज अगर विजुअल बेसिक पे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी 30 वीडियो बना चुका हूं, तो उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो लेवल को कैप्शन चेंज करने के लिए आप सिंपली लेवल पर क्लिक करके कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबाएं और यहाँ पर चलिए हम कमांड बटन को ऐड करते हैं। तो ये हमारा कमांड बटन हो गया 1, 2 कमांड बटन, ये मेरा तीसरी कमांड बटन और मेरा 4 कमांड बटन मैंने ऐड कर रखा है। और इस कमांड बटन की मैं कैप्शन को चेंज करता हूं, तो कमांड बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं, यहाँ पर कमांड, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या फिर आप लेवल पे क्लिक करके आप कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबाएं तो एक कैप्शन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं इस पर अपडेट और इस कैप्शन पे मैं दे देता हूँ ऐड और इस कमांड बटन को मैं देता हूँ सेव और इस कमांड बटन पर मैं देता हूँ डिलीट। तो गाइज मैं 4 कमांड बटन और 3 टेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर लिया और उसके बाद आपको गाइज ADODC को यहाँ पे ऐड करना है। तो अगर आपका ADODC यहाँ पर नहीं ऐड है बॉक्स में तो उसके लिए आपको करना होगा प्रोजेक्ट में जाइए और प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर कंपोनेंट्स पर आपको क्लिक करना है और कंपोनेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा कंपोनेंट्स, तो इसमें से आपको ADODC को ऐड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऐड डेटा कंट्रोल 6.0 OLEDB, तो आपको इसको ऐड करना है और ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है ADODC। अब ADODC को यहाँ पर ऐड करना है और एक डेटा ग्रिड को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो डेटा ग्रिड को ऐड करने के लिए फिर से आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और कंपोनेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल, तो इसको हम ऐड करते हैं और ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटा ग्रिड आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डेटा ग्रिड को भी ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरे डेटा जो भी एमएस एक्सेस में ऐड हो वो यहाँ पर शो करें। तो गाइज अब मेरा फॉर्म रेडी है और चलिए अब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट मेनू में आ जाना है और इंश्योर कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो, 2007 हो तो 2010 हो या फिर 2003 हो। तो चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 आ चुका है। मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंस्टॉल है। तो गाइज अगर आपके पास 2010 हो या फिर 2003 हो तो सभी में सेम ही होता है, बस थोड़ा सा आपको देखने में डिफरेंट लग सकता है। उसमें भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और डेटाबेस का नाम यहाँ पे हम देते हैं
क्रिएट, और इसको पाथ हम सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं पाथ को सिलेक्ट करता हूँ ई में, ई ड्राइव है उसमें मैं पाथ को सिलेक्ट करता हूँ। और देख सकते हैं ये मेरा जो है ऑटोमेटिक से यहाँ पर आ चुका है एक्सटेंसन ACCDB, ये मेरा एक्सटेंसन है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पे ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको व्यू पे क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है और फिर से टेबल 1 आएगा तो इसको ओके करना है। तो देख सकते हैं गाइज इस तरीके का आपका ओपन हो जाएगा फील्ड नेम और डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। तो फील्ड नेम में मैंने वहाँ पर विजुअल बेसिक में दिया था नेम, फादर्स नेम और रोल नंबर। तो चलिए यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं नेम और नेम का डेटा टाइप जो है वो होगा टेक्स्ट टाइप। तो मैं इसको टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद गाइज मैंने वहाँ पर दिया था फादर्स नेम, तो मैं यहाँ पे फादर्स नेम भी टेक्स्ट टाइप होगा तो टेक्स्ट रहने देते हैं। और उसके बाद रोल, तो रोल होगा हमारा नंबर टाइप, तो मैं यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद गाइज फिर से इसको मेनूज पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है और इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो ऊपर में देख सकते हैं मेरा फील्ड ऐड हो चुका है, नेम, फादर्स नेम और रोल नंबर। तो चलिए मैं नेम में एग्जांपल के लिए एक नाम ऐड कर लेता हूँ, राम। और उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम दे देता हूँ कुछ भी, श्याम। और रोल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ 20। और उसके बाद गाइज इसको सेव करते हैं। तो इसका मैंने पाथ दिया था ई ड्राइव में। तो चलिए हम आपको दिखला देते हैं कि ई ड्राइव में मेरा सेव हुआ या नहीं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मेरा डेटाबेस सेव हो चुका है। तो इस डेटाबेस के आपको पाथ को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसका लोकेशन है ई ड्राइव में, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और आपके इस फाइल नेम को याद रखना है डेटाबेस 1। तो इस नाम को आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। तो आप इस नाम को याद में रखें कि क्या नाम था मेरा फाइल का। और उसके बाद गाइज ADODC पे राइट क्लिक करना है और ADODC प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको बिल्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर डेटा सोर्स में आपको पेस्ट करना है जो अभी आपने पाथ कॉपी किया था। तो देख सकते हैं E:/ और स्लैश, उसके बाद आपको फाइल नेम देना है। तो फाइल नेम क्या था, डेटाबेस 1। फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल था तो आपको कैपिटल देना है और उसके बाद स्मॉल था DATABASE 1 डॉट, और उसके बाद था ACCDB। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो एक्सटेंशन था फाइल का वो भी देना है। तो कैसे पता होगा कि आपका एक्सटेंशन फाइल कौन सा था, तो उसके लिए गाइज ये हम आपको फिर से ले चलते हैं। तो गाइज देख सकते हैं ई ड्राइव में मेरा फाइल रखा हुआ है और नीचे यहाँ पे डेटाबेस है, इसको आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए और इसको डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम डेटाबेस 1.ACCDB, इसका मतलब है कि इसका एक्सटेंशन ACCDB होगा। तो आपको एक्सटेंशन नेम भी वहाँ पर टाइप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन नेम भी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेटा सोर्स में दे चुका हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट कनेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज मेरा यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, टेक्स्ट कनेक्शन सक्सेस। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा और उसके बाद फिर से ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद गाइज आपको रिकॉर्ड सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है AMCMD टेबल। और यहाँ पर नीचे टेबल और स्टोर प्रोसीजर नेम, तो इसमें आपको टेबल 1 को सिलेक्ट करना होगा और आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद गाइज आपको ग्रिड पे क्लिक करना है और यहाँ पर ग्रिड के डेटा सोर्स को आपको चेंज करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा और राइट साइड में यहाँ पर प्रॉपर्टीज ओपन होगा। अगर प्रॉपर्टीज ओपन नहीं होता है तो आप व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रॉपर्टीज विंडोज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम डेटा ग्रिड पे क्लिक करते हैं और इसके डेटा सोर्स में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लैंक शो होगा। तो आपको डेटा इस पर क्लिक करके डेटा सोर्स पे क्लिक करके आपको ADODC 1 को सिलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ADODC 1 को सिलेक्ट कर चुका हूँ। और उसके बाद गाइज सबसे पहले चलिए हम रन करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो भी डेटाबेस एक्सेस में रिकॉर्ड डाला था, फील्ड नेम और नेम, फादर्स नेम और रोल नंबर, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटा ग्रिड में मेरा शो हो चुका है। अब ऐड करने के लिए इस पर आपको
कमांड टाइप करना होगा। तो उसके लिए चलिए हम यहाँ से फिर से इसे स्टॉप करते हैं और अब इस ऐड, अपडेट, सेव और डिलीट पे हम कमांड को अप्लाई करते हैं। तो चलिए गाइस हम इस पर डबल क्लिक करते हैं ऐड पे और यहाँ पर आपको टाइप करना है फिर ADIO-DC, सबसे फर्स्ट एक कैपिटल देना है, ADIO-DC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट, ADIO-DC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट ऐड न्यू, क्योंकि आपको डेटा को ऐड करना है इसलिए ये इस प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। और गाइज फिर से आपको फॉर्म पे क्लिक करना है और इस बार आपको अपडेट पे डबल क्लिक करना है और फिर से इसमें आपको टाइप करना है और इसके बीच में टाइप करना है सेकंड कमांड पे ADIO-DC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट और उसके बाद यहाँ पर डॉट अपडेट, फिर से फॉर्म पे क्लिक करना है और इस बार सेव पे आपको डबल क्लिक करना है। कमांड 3 में आपको टाइप करना है ADIO-DC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट सेव, फिर से आपको फॉर्म पे क्लिक करना है और इस बार डिलीट पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है ADIO-DC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट। तो यहाँ पर आपको करेक्शंस होगा तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डिलीट। तो गाइज मैं इन सभी कमांड पे मैं कोड अप्लाई कर चुका हूँ, देख सकते हैं ये हमारा है फर्स्ट कमांड और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ADIO-DC 1 डॉट रिकॉर्ड सेट ऐड न्यू और ये यहाँ अपडेट सेकंड कमांड है। तो अपडेट पे कमांड को टाइप करना है और सेव पे और उसके नीचे डिलीट पे। तो सारा कमांड मैंने अप्लाई कर चुका हूँ और चलिए हम इसको रन करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज मेरा रन हो चुका है। उसके बाद गाइज आपको इस फील्ड को चेंज करना होगा तो इस पर क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद और यहाँ पर आपको डेटा सोर्स फील्ड और डेटा सोर्स इसका चेंज करना होगा। तो प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले डेटा सोर्स को पर क्लिक कीजिए और इसमें आपको ADIO-DC 1 को सिलेक्ट करना है और डेटा फील्ड में आपको इस पर ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करके इसमें नेम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है फर्स्ट ये नेम, इसमें नेम फील्ड जो है वहाँ पर मैंने डेटाबेस में बनाया था वो यहाँ पर शो करेगा, तो इसलिए यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करना है डेटा फील्ड में। उसके बाद इसी तरीके से सेम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके डेटा फील्ड पे आपको सबसे पहले डेटा सोर्स पे क्लिक करके ADIO-DC 1 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा फील्ड पे क्लिक करके यहाँ से आपको फादर्स नेम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें फादर्स नेम को शो करवाना चाहता हूँ। और उसके बाद थर्ड पे क्लिक कीजिए और सेम डेटा सोर्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और ADIO-DC 1 को सिलेक्ट करें और डेटा फील्ड पे सिलेक्ट करने के बाद इस बार रोल नंबर को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये थर्ड बॉक्स में मैं रोल नंबर को इंटर करूँगा। उसके बाद गाइस चलिए हम इसको रन करते हैं। तो देख सकते हैं मेरा रन हो चुका है और इसको ऐड करते हैं तो इसमें ऐड हो चुका है। और चलिए यहाँ पर हम एक नया एंट्री देते हैं ABC और इसमें दे देते हैं राकेश और रोल नंबर में 21 और सेव ऐड। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डेटाबेस में ABC राकेश 21 ऐड हो चुका है। चलिए एक और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं रुपेश और यहाँ पे दे देते हैं सैम और इसको 12 और ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं फिर से रुपेश, सैम और 12 यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये श्याम ऐड हो चुका है और अपडेट करना है किसी भी नाम को तो यहाँ पर आप श्याम के जगह पर आप इसमें टाइप कर सकते हैं रमेश और उसके बाद अपडेट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं राम का जो फादर्स नेम था वो अपडेट हो चुका है। और किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।